नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुन्या वल आखिरह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा पहुँचाते हैं उन पर दुनिया में भी लानत हो और आखिरत में भी वो लानत के हकदार होंगे। कौन है ये लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा पहुँचाते हैं? यकीनन वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन से बेजार लोग हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा पहुँचाते हैं। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर तरह तरह से दीन को मिटाया जा रहा है। कभी किसी लिहाज से हथकंडे किए जा रहे हैं, कभी किसी तरह से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च के नाम पर एक लानत मार्च का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर कुरान की भी तज़लील की गई, इस्लाम की भी तज़लील की गई और साथ साथ वो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसकी तमन्ना लिए कई अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उस नबी अलैहि रहमा की भी गुस्ताखी की गई। आइए मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें हर साल अपनी लानत का हक़ अदा किया करती थी। जो इन पर लानत पड़ती है उसका वो हक़ अदा करती हैं। लेकिन आज 2021 का ये जो औरत मार्च हुआ, ये औरत मार्च नहीं, ये एक लानत मार्च था जो उनकी तरफ से इसका एहतमाम किया गया था। इस लानत मार्च के अंदर एक पोस्टर ऐसा भी अवेज़ा किया गया था, एक पोस्टर ऐसी भी लगाई हुई थी किसी गश्ती के हाथ में। वो क्या थी? उसके ऊपर ये लिखा था कि मैं 9 साल की थी जब मुझे चुप करवा दिया गया और जिसके साथ मुझे रुखसत किया गया उसकी उम्र 50 साल थी। इस पोस्टर से इशारा किस बात की तरफ है? किसी ने सोचा है इस बात की तरफ? हमें तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हम कौन से भाई मुसलमान हैं? ऐ मुसलमान, आज अगर तू नहीं उठेगा तो कब उठेगा? आज तो तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर इन लोगों ने हमला कर दिया। याद रखें, वो 50 साला आदमी कौन था? वो नबी अलैहि रहमा थे जिनकी तमन्ना लिए लोग, जिनकी तमन्ना लिए चरिंद परिंद पता नहीं कितना कितना उन्होंने सफ़र किया और आज उनकी इज़्ज़त पे हमला किया गया। यकीनन वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, आखिरी नबी जो अल्लाह के रसूल हैं, उनकी ज़ात पर इन लाइनों ने हमला किया। और इसके पीछे है कौन? याद रखना, इसके पीछे वही लोग हैं जो पहले तौहीन रिसालत कर चुके हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये उनका एक शोभा बन चुका है। ऐ मुसलमानों, आज अगर नहीं उठोगे तो कब उठोगे? ऐ हुक्मरानों, होश के नाखुन लो। दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए कुछ न कुछ इक़दामात करो। पहले भी हुक्मरान थे जिनकी सारी उम्र दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आबरू व इज़्ज़त की खातिर उनकी ज़िंदगी गुजर गई। लेकिन आज एक हुक्मरान तुम हो कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ अयाशी में चली जा रही हैं। तुम्हारी ज़िंदगियाँ करप्शन के अंदर, गुंडागर्दी के अंदर बसर हो रही हैं। ऐ लोगों, कुछ न कुछ हया करो। इमरान खान, तुमने बहुत जुर्म किए हैं, गुंडागर्दी भी तुमने की होगी, जुल्म भी लोगों पे किए होंगे, बहुत किए हैं। लेकिन आज एक काम ऐसा कर जा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त पे हमला हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए अपने आप को पेश कर और कुछ ना कुछ ऐसी इन लाइनों को नथ डाल, इन लाइनों को लगाम डाल के ये फिर से ऐसा काम ना कर सकें। ऐ मुसलमानों, मैं एक
تجارت کے اعتبار سے ایک آدمی ہوں، میرا تعلق ایک تجارت سے ہے اور میں تاجر ہوں. میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اگر میرے پاس اللہ نے مجھے جو پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے، میں وہ خرچ کرنے کے لیے حاضر ہوں. اور آپ لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے، علماء حضرات سے میرا یہ سوال ہے، ان سے یہ میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو آئیے اپنا علم صرف کریں. پیروں سے بھی میری دست بستہ یہ گزارش ہے. حضرت جامی صاحب، آپ سے بھی یہ دست بستہ گزارش ہے، آپ بھی ختم نبوت کی کانفرنسز وغیرہ کرواتے ہیں. آج اٹھے پھر دین مصطفیٰ پہ حملہ ہو چکا ہے، آئیے کچھ نہ کچھ آپ بھی کر جائیں اور دین مصطفیٰ کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عذاب آ جائے اور اس عذاب کی لپیٹ میں ہم سب آ جائیں، اور جب عذاب آتا ہے اس وقت سوکھی کے ساتھ جو دوسری لکڑی ہوتی ہے وہ بھی جل جاتی ہے. پنجابی یہ کہتے ہیں سوکھی نال سنی بھی رگڑی جاتی ہے. حضرت صاحب مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرو، کچھ نہ کچھ دین مصطفیٰ کے واسطے کرو. خان صاحب انہاں گشتیاں نو لگام پاؤ، کچھ نہ کچھ انہاں دا نوٹس لو. اگر دوسرے لوگوں دا نوٹس لیا جا سکتا ہے تو انہاں گشتیاں دا نوٹس کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ ضرور انہاں دا نوٹس لو. انہاں توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں کی سزا یہی ہے کہ جیڑی گستاخ رسول دی سزا ہے. اور میں الحمدللہ ایک مسلمان ہون دے ناتے میں اعلان کرتا کہ جتنا میرے کو ہو سکا میں تعاون کراں گا، مالی لحاظ نال بھی تعاون کراں گا، اور جتنے تسی مینوں بلاؤ میں بولن واسطے بھی تیار ہاں، حاضر خدمت ہاں. لیکن دین مصطفیٰ دے اوتے کسی قسم دی آنچ نہیں آنی چاہیے. جدوں یہ مشن ساڈا سارا دا بن گیا تو یاد رکھنا رسول کریم دی عزت پھر اس طرح محفوظ ہو جائے گی جویں کہ صحابہ کرام دے دور دے اندر محفوظ تھی. والسلام.